Hello guys, namaste and welcome back to another video. First of all, a very happy Diwali to everyone. I hope आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. Now let's get back to business. Today we'll be discussing cricket and football because obviously tennis का off season चल रहा है. क्रिकेट की अगर हम बात करें तो I would like to discuss India's वर्ल्ड कप कैंपेन जो अब डू और डाई सिचुएशन पे पहुंच चुका है विद 2 मैचेस रिमेनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश. इंडिया के अगर हम प्रीवियस मैचेस की बात करें तो इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, सॉरी एंड इंग्लैंड. साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैचेस थे वो अकॉर्डिंग टू मी हमको जीतने थे. वी वर प्लेइंग वेल. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वी वर ऑन द ट्रैक. हम वो मैच जीत सकते थे. आई एम नॉट सेइंग कि ईजी था या टफ था, लेकिन व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ द गेम यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो मैच वहाँ से फिर जीत रहे हैं. सिमिलरली अगेंस्ट इंग्लैंड आप अच्छा चेस कर रहे थे. आप यू वर ऑन द ट्रैक वाइल चेजिंग दैट 289 रन्स. आपके 2 बैट्समैन सेट थे. स्मृति मंधाना प्लेड ब्यूटीफुली, शी स्कोर्ड 87 रन्स. हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छी बैटिंग करी, शी स्कोर्ड 70 ऑफ 70 बॉल्स. हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो शी इज़ द कैप्टन. ऑब्वियसली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके ऊपर प्रेशर भी था, बट दीज आर एग्जैक्टली द मैचेस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैप्टन फिनिश करे अपनी टीम के लिए. मंधाना की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट के ये उनका पहला नॉक लगा है मेरे को, जहाँ पे वो शी वॉज उनका जो नेचुरल सेल्फ है वो बाहर आते हुए हमको दिखा. शी प्लेड ब्यूटिफुली, उनके शॉट्स बहुत अच्छे दिख रहे थे. शी वॉज कनेक्टिंग विद द बॉल रियली वेल. बट अगेन यार, टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो दोनों में टेम्परामेंट देखने को नहीं मिला. अगर आप सेट हो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो टारगेट चेस कर रहे हो. यू आर बैटिंग थ्रू आउट 50 ओवर्स. आपने टफ स्पेल्स निकाल लिए शुरुआत के. आपने मिडिल फेसेस में अच्छा खासा गेम कंट्रोल कर लिया. यू वर मतलब स्पीयर हेडिंग दिस चेज. बट उसके बाद आपने मतलब टेम्परामेंट लॉस किया. फिर आपने यू थ्रू अवे योर विकेट एंड देन इंडिया पूरा 50 ओवर्स खेली एंड स्टिल लॉस बाय 4 रन्स. दिस इज़ नॉट एप्ट. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर आप 50 ओवर खेल रहे हैं तो यू नीड टू इंश्योर कि आप 289 रन चेस कर रहे हैं. ये 389 नहीं था, ये 289 था. ये चेजेबल था, ये अचीवेबल था. वी शुड हैव वॉन दिस गेम. अगेन अब कैंपेन डू और डाई में पहुंच चुका है. अगला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड है. If we win, we qualify for the semi-finals. If New Zealand wins, they qualify for the semi-finals. So I'd just like to say one thing: go back to basics. Do the basic things right. बॉलिंग में थोड़ी सी और डिसिप्लिन लाओ. फील्डिंग में थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ाओ. सेव दैट एक्स्ट्रा 15-20 रन्स ताकि आपके बैट्समैन के ऊपर कम प्रेशर हो, उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहे, आपकी टीम के लिए ईजी रहे. क्योंकि अब अगला मैच डू और डाई रहेगा. अगर आप एक बड़ा टारगेट चेस करने जाते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इंटेंसिटी बढ़ाइए फील्डिंग में ताकि यू आर सेविंग दैट एक्स्ट्रा 20-25 रन्स और 15-20 रन्स. एंड बैट विथ इंटेंट. बैट ये सोच के कि भाई मेरे को ही जिताना है ये मैच. नो वन एल्स इज कमिंग टू हेल्प यू. So yeah, now my fingers are crossed. I hope India wins against New Zealand and solidify their place, cement their place in the semi-finals. And then जो होता है, God is there. Moving on to men's cricket, India's tour of Australia has started. Quite मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत I don't want to say the word यार, वाहियात बैटिंग अकॉर्डिंग टू मी. क्यों? I'll explain the reasons. Obviously मूवमेंट था बॉलर्स के लिए. रेन इन्फेस्टेड मैच था. रोहित एंड कोहली वर कमिंग आफ्टर लॉन्ग ब्रेक. बट अगेन आपने बेसिक सही नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी. यू शुड हैव फोकस्ड ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक. अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे ना तो आपको बॉलर सेटअप नहीं कर पाएंगे. रोहित की तरफ से वो चीज़ देखने को नहीं मिली. रोहित मतलब यार व्हेन ही स्टेप्ड ऑन टू बैट ना, बस उनको देख के समझ में आ गया कि यार आज नहीं है रोहित का दिन. वो देख के ही लग रहा था मेरे को कि आज नहीं है रोहित का दिन. रोहित विल नॉट बी स्कोरिंग रन्स टुडे. एंड वही चीज़ हुई. नॉट सेइंग कि स्टार्क
को खेलना इजी है या हेजलवुड के इनिशियल स्पेल को खेलना इजी है, बट रोहित इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम. ही इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड उनके तरफ से अगेन यार वो इंटेंट देखने को नहीं मिला बैटिंग में. ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट. सिंगल स्ट्राइक रोटेशन में उनको फोकस करना चाहिए था, एंड वो चीज़ मेरे को सिमिलर वो चीज़ मेरे को विराट कोहली से भी देखने को नहीं मिली. एंड वो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली क्या बॉल है, क्या बला है भाई, जो विराट कोहली के ऊपर से टल ही नहीं रही है. वाई ही इज़ थ्रोइंग द बैट एवरी टाइम अराउंड. अगेन आई एम नो एक्सपर्ट, बट एक और बॉल छोड़ देते यार विराट भाई, एक और बॉल छोड़ देते. कहानी अभी भी सेम है. रोहित एंड कोहली अगर अच्छा नहीं खेलते हैं ओडीआई में तो इंडिया का बैटिंग लाइनअप नहीं चलता है. ये पैटर्न हमको आज नहीं देखने को मिला है, ये हमको पिछले 7-8 साल से देखने को मिल रहा है. जिस मैच में कोहली रोहित जल्दी आउट हुए हैं उस मैचेस में इंडिया हैव स्ट्रगल टू पोस्ट बिग टारगेट्स. वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है 2019 में ही, आई थिंक सो 19th में हम एक और मैच खेले थे, वो भी याद आता है. मतलब ये तो भाई तय है कि अगर इंडिया के टॉप 3 में से एक भी बंदे ने अच्छा स्कोर नहीं बनाया, या फिर रोहित या कोहली में से किसी ने भी एक अच्छा स्कोर नहीं बनाया, तो इंडिया वहाँ पे मतलब फिर ऐसा लगता है कि मुंह डुबा के ही बैठ जाएंगे सीधा. एंड वही होता है. श्रेयस अय्यर बहुत गंदा आउट हुए डाउन द लेग यार. ही वॉज बैटिंग ब्यूटिफुली. मतलब पिछले 2.5 साल से ही हैज़ बीन इंडियाज़ बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन अकॉर्डिंग टू मी, ओवर केएल राहुल, ओवर विराट कोहली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उनका इतने गंदे तरीके से डाउन द लेग आउट होना, उनका भी पैर ऐसे स्टक हो जाना, पैर नहीं चलना, भाई नहीं भाई अच्छी नहीं रही बैटिंग इंडिया की. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड बॉलिंग की बात करें तो अब सोचो, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि वी नीड बुमराह इन ऑस्ट्रेलिया. जस्ट इमेजिन बुमराह बॉलिंग इन दैट पर्थ विकेट. फाड़ देता ऑस्ट्रेलिया की, वो पिच से फाड़ देता ऑस्ट्रेलिया को. जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मूवमेंट मिल रहा है, इंडिया के बॉलर्स को मूवमेंट मिल रहा है. हमको दिखा सिराज की बॉल, इट वॉज मूविंग अराउंड. अब यहाँ पे आई वॉन्ट बुमराह. आई डोंट वॉन्ट बुमराह अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट ओमान. आई नीड बुमराह बॉलिंग इन दिस पर्थ विकेट. ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ. बट इट इज़ वॉट इट इज़. ही विल बी बैक इन द T20Is. आई एम स्टिल मिसिंग बुमराह इन ODI क्रिकेट, एंड आई फील कि अगर अभी भी चांस है, इफ़ ही इज़ फिट, इफ़ ही इज़ वेल रेस्टेड, बुला लो भाई, खिला दो एडिलेड वाला मैच, या फिर जो थर्ड मैच रहेगा वो खिला दो. बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ODIs खेलना चाहिए. आई रिपीट इट 1000 times मोर इफ़ यू वॉन्ट. अब सेकेंड मैच जो है वो है एडिलेड में. एडिलेड हैज़ बिन अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर विराट कोहली, एंड आई होप कि इट कंटिन्यूज टू बी सो. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि विराट कोहली एंड रोहित, ऑब्वियसली दे आर लेजेंड्स, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्ग. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इस तरीके से तो आउट ना हो, स्पेशली विराट कोहली. एक और बॉल छोड़ देना भाई बाहर की. जस्ट प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स प्लीज़. Now let's move on to football. Why this rant thing, why? It will kill me one day. प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो हमको एक और सैकिंग देखने को मिल गई है आफ्टर ग्रैम पॉटर. एंज पोस्टेकोग्लू, द नॉटिंघम फॉरेस्ट मैनेजर, हैज़ बीन सैक्ड आफ्टर 7 to 8 games इन चार्ज, जिसमें इस टेन्योर में वो एक भी मैच नहीं जीत पाए. ऑब्वियसली आई थिंक सो देयर वर 1 or 2 draws एंड रेस्ट ऑल वर लॉसेज. चेल्सी डिफीटेड देम एट देयर होम विद स्कोर लाइन ऑफ 3-0. चेल्सी की बात करूँ तो मालो गुस्तो को रेड कार्ड मिला, एंड सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलूँगा, दिस इज़ 5th consecutive red card for Chelsea in 5 consecutive games. So yeah, it's a unique feat जो अचीव कर रहे हैं. गेम की बात करूँ तो चेल्सी का गेम बहुत अच्छा रहा. आफ्टर देयर लिवरपूल विन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था. दे प्लेड एक्सेप्शनली अगेंस्ट लिवरपूल, एंड यहाँ पे भी उनके जो प्लेयर्स थे उन सबके बीच में ना एक सिनर्जी देखने को मिली थी. द डिफेंस वॉज वर्किंग रियली वेल. मिडफील्डर से हमको लाइन ब्रेकिंग पास देखने को मिल रहे थे, एंड
यार रीस जेम्स की मैं बात करना चाहूँगा. व्हेन ही इज़ फिट ही इज़ द बेस्ट राइट बैक इन द प्रीमियर लीग. ऑब्वियसली पहले जब ट्रेंड थे तब तो नहीं, लेकिन करेंटली अगर वो फिट रहते हैं ही इज़ द बेस्ट राइट बैक इन द प्रीमियर लीग. वो बंदा भाई ही इज़ अ फकिंग मशीन, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग. एंड जब भी वो कैप्टन रहता है, मतलब ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन, बट जब भी वो कैप्टन रहता है ना मेरे को ऐसा लगता है कि ही डज मोर. एंड वो अपना 110 नहीं, वो वहाँ पे फिर वो 200% देता है. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम अ फुटबॉलर. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम माय टीम. ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हैज़ बीन डूइंग वेल. अभी बहुत बड़े मैचेस आ रहे हैं अगेंस्ट यूवेंटस, अगेंस्ट बार्सिलोना एंड ऑल. बट सीरियसली यार रीस जेम्स भाई ही इज़ वर्ल्ड क्लास भाई. रिस्पेक्ट टू हिम. Moving ahead, Brighton versus Newcastle में Brighton won the match with the scoreline of 2-1. Burnley versus Leeds में Burnley won the match 2-0, a very important win for them. मैंने अपने prediction table में उनको relegate किया है. And yeah, it's a very important win for them. This will boost their confidence. And अब जो आने वाले जो उनके tough fixtures है उसको झेलने के लिए उनके लिए confidence बहुत ज़्यादा important रहेगा. फिर हमको एक बहुत ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिला विच वॉज बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड बॉर्नमथ. बोथ द टीम्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल. बॉर्नमथ की अगर हम बात करें दे आर करेंटली सिटिंग एट 4 इन द प्रीमियर लीग टेबल. एंड क्रिस्टल पैलेस की अगर हम बात करें तो वो अपने गोल्डन फेज में है अभी. लास्ट ईयर दे डिफीटेड लिवरपूल इन द फाइनल्स. दे वन देयर फर्स्ट ट्रॉफी. अगेन यार टीम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है. क्रिस्टल पैलेस हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट 5 years. एंड अब वो एक ऐसी उभरती हुई टीम मतलब हमको देखने को मिल रही है क्रिस्टल पैलेस की तरफ से, जो अब हम कह सकते हैं कि हमको अब यूरोपा लीग में वो देखने को मिलेगी. नाउ दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एंड दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन फॉर देम. अनदर लंडन क्लब डूइंग वेल. सो या दैट्स वेरी गुड फॉर क्रिस्टल पैलेस. Hats off to their manager. He has done an exceptional job. It's never easy क्योंकि they have also lost their very important player एबेरीचे एजे गए हैं आर्सेनल में. He was one of their top guys. And उसके बाद भी मतलब obviously थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है कि वहाँ पे मिसिंग है स्पार्क, बट दे आर कंट्रोलिंग इट वेल. दे आर स्टिल फाइटिंग वेल. क्रिस्टल पैलेस एक बहुत फिजिकल टीम है एंड क्रिस्टल पैलेस को उनके होम में हराना, ये टॉप 6 टीम्स के हर मैनेजर ने बोला है क्रिस्टल पैलेस को उनके होम में हराना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. पेप गार्डियोला के लिए क्रिस्टल पैलेस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर्स. सो या दैट्स व्हाट वी सॉ फॉर मतलब दैट वाज सिमिलर फॉर बॉर्नमथ एज वेल. दोनों टीम ने 3-3 गोल्स मारे एंड इट वॉज वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द प्रीमियर लीग यार ऑफ दिस वीकेंड टू बी ऑनेस्ट. Next match was between Man City and Everton. Man City dominated the match. They won the match with a scoreline of 2-0 and Haaland scored. Haaland का ये 11th consecutive game था जहाँ पे उन्होंने स्कोर किया है. So yeah, the beast mode is on. Let's see वो कहाँ तक जाता है. अब पेप गार्डियोला के टीम से हमको देख के समझ में आ रहा है कि what he was trying to do, what he is trying to achieve with this set of players. And it is a scary team to be honest यार. अगर थोड़ा सा और ट्विक्स एंड ट्रिक्स अगर उनके सही वर्क करने लग जाएं तो मैन सिटी आर रियली अ स्केरी टीम राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट. Then the next match was played between Sunderland and Wolves. Sunderland won the match 2-0. One of the most improved sides in the English tier football की अगर हम बात करें. Xhaka amazing. Sunderland को अगेन उनके होम ग्राउंड में हराना इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क. एंड आई फील अगर हम ऊपर की 7-8 टीम छोड़ दें तो बाकी की जो 10-11 टीम है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिक्चर है. ऑब्वियसली आर्सेनल, सिटी, आई फील चेल्सी के लिए भी सनडरलैंड को हराना डिफ़िकल्ट टास्क तो है, बट समवॉट ईजी है कंपेयर टू समवन लाइक वुल्व्स और इवन क्रिस्टल पैलेस के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा सनडरलैंड को उनके होम पे हराना. सो yeah, credit to Sunderland as well. They have been playing really well on their return to Premier League football. Moving ahead, Arsenal have continued their fabulous run. They won the match with a scoreline of 1-0 against their city rival Fulham. Craven Cottage में Fulham को हराना is a difficult match. Fulham are a team
who rely on their rhythm, who rely on their momentum. उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो बहुत रिदमिक फुटबॉल खेलते हैं अकॉर्डिंग टू मी फुलहम. एंड आर्सेनल डिड रियली वेल. देयर डिफेंडिंग हैज़ बीन एक्सेप्शनल दिस सीजन. दो हमको थोड़े बहुत इंजरी स्केयर्स देखने को मिल रहे हैं. ऑब्वियसली मार्टिन ओडेगार्ड इज़ आउट, बट आर्टेटा हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल के रखा है. दे आर प्लेइंग रियली वेल एंड आई फील दिस इज़ आर्सेनल्स ईयर, टू बी ऑनेस्ट. ये फाइनली अब मेरे को लग रहा है कि आर्सेनल का साल है. देन वी सॉ एस्टन विला विनिंग अगेंस्ट स्पर्स एट Spurs home ground. A very important, a very vital win for Unai Emery. एस्टन विला का जो स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा टफ रहा है. आई फील दे हैव ओनली वन टू मैचेस आउट ऑफ द 8 और 9 अप अंटिल नाउ. बट अगेन एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो मतलब बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, जो टोटल फुटबॉल पे रिलाई करती है. एंड आई रेट उनाई एमरी वेरी हाईली. He's Mr. Europa League, and I feel by the end of the season we will see Aston Villa maybe in the top 8. And I think so मैंने अपने prediction table में भी Aston Villa को number 6 या 7 पे ही रखा है. So let's see how things go for them. And then we saw the match of the weekend. Manchester United has defeated Liverpool in Anfield after 9 long years, and it was Harry Maguire's header which sealed their win. And talking about Harry Maguire, एक रिडेम्पशन आर्क में है भाई वो बंदा. अगर हम आज से 3 साल पहले जाएं तो नो वन वांटेड हैरी मैगवायर एट यूनाइटेड एनी मोर. मतलब डेविड ढाया से पूछो कि व्हाट was Maguire doing in the defense? He was a piece of absolute shit. And अब he is again establishing himself as one of the best centre backs in the Premier League in the past decade, to be honest. ये जो redemption arc है हैरी मैगवायर का वो बहुत crazy है. It has to be talked about. And वही चीज़ मतलब हमको सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रही है. Now people are appreciating the kind of player Harry Maguire is. I still feel कि हैरी मैगवायर कैन इम्प्रूव हिज गेम ऑन द बॉल, बट अभी तक जितना भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो एक्सेप्शनल है. ऐसे रिडेम्पशन आर्क वाली ऐसी रिडेम्पशन स्टोरी हमको बार बार देखने को नहीं मिलती है प्रीमियर लीग में. एंड दिस शोज द कैरेक्टर दैट दिस गाय पोजेसेस. ही इज़ अ फकिंग मतलब ही इज़ हिम, टू बी ऑनेस्ट. ही इज़ अ फकिंग बीस्ट राइट नाउ. ही हैज़ प्लेड एक्सेप्शनली वेल. अगर आप लिवरपूल वाला मैच देखो, अगर आप हाईलाइट्स देखो, तो बंदे ने ईसाक को अपने जेब में डाल लिया भाई. एलेक्जेंडर ईसाक, द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग ऑफ द प्रीमियर लीग, बंदे को जेब में डाल के घूम रहा था वो पूरे 95 मिनट्स वॉट एवर मतलब ड्यूरेशन ऑफ द गेम वॉज. एंड फाइनली जब उसने जो हेडर मारा है, इट वॉज मतलब आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम. I was literally so happy for him. I was so happy for United. क्योंकि भाई मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है कि यूनाइटेड की ये टीम जो है इट इज़ अ वेरी गुड टीम. बस इनको एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, दैट्स इट. मैंने यूनाइटेड को अपने प्रेडिक्शन टेबल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5th पे रखा है. I feel United can go on and achieve this thing. Ruben Amorim can bring back those glories day of Man United. I rate him really highly. And अब चूँकि जीत गई है मैन यूनाइटेड, आई वॉन्ट देम कि ये विन को वो अपने हेड पे जाने ना दे. गो बैक इन द ट्रेनिंग ग्राउंड, वर्क हार्ड अगेन. आपका अगला मैच ब्राइटन के अगेंस्ट है. ब्राइटन इज़ नॉट एन ईजी टीम. भले वो अवे खेल रही हो, भले वो होम पे खेल रही हो, दे आर नॉट एन ईजी टीम. Go back, train hard and win the next match. अब जो मोमेंटम मिला है प्लीज़ डोंट थ्रो इट अवे. मूविंग ऑन टू ला लीगा, बार्सिलोना मेड एन एक्सेप्शनल कमबैक. 90th मिनट में हमको देखने को मिला. इट वॉज गोल फ्रॉम अराउओ एंड
I'm a Real Madrid fan, so I'm not really happy about it. But again, Barcelona are showing good character and इस बार का जो एल क्लासिको आई थिंक सो 26 या 27 अक्टूबर को जो मैच है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है. आई होप रियल मैड्रिड विंस बिकॉज रियल मैड्रिड मेरे अकॉर्डिंगली इस सीज़न बेटर खेली है बार्सिलोना से अदर देन दैट एटलेटी मैच. लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज. एक बहुत रिडेम्पशन की अगर हम अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एक और प्लेयर है जो अभी अपना रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट कर रहा है, वो है एंटनी. एंटनी वॉज साइंड बाय मैन यूनाइटेड फॉर 90 million एंड देन ही वॉज गिवन ऑन लोन टू रियल बेटिस एंड इस सीज़न रियल बेटिस ने उनको साइन कर लिया. एंड ये बंदा जब से ला लीगा में खेल रहा है ये फाड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फाड़ रहा है. मतलब यूनाइटेड ने जो इसको देख के साइन किया था ये उसने वहाँ पे नहीं किया, अब ये फिर से कर रहा है रियल बेटिस पे. ही स्कोर्ड द 2 goals अगेंस्ट विलारियल एंड ऑब्वियसली ही वॉज मैन ऑफ द मैच. एंड मैं सिर्फ मतलब गोल्स की बात भी नहीं करना चाहूँगा यार, ही इज़ मेकिंग दैट रन्स, वो डिफेंडर्स को मतलब भाई नचा रहा है. नो वन इज़ एबल टू कंट्रोल हिम. वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड ऑब्वियसली ही इज़ ब्राज़ीलियन, हमको मतलब ब्राज़ीलियन फ्लेयर देखने को मिल रहा है एंटनी से. एंड मतलब टैलेंट पे तो कोई दोहराई है नहीं. इफ़ ही कंटिन्यूज लाइक दिस आई रियली फील कि रियल बेटिस का ये सीज़न है जहाँ पे वो फिर से अब यूरोपा लीग फाइनल तक पहुँच सकते हैं. सॉरी चैम्पियंस लीग तो अब वो खेल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आर दे प्लेइंग चैम्पियंस लीग? नो, दे विल बी प्लेइंग इन द यूरोपा लीग अगेन. सो या यूरोपा लीग फाइनल फिर से पहुंच सकते हैं. इसको विल बी बैक ऑन 1st of December. सो क्रेडिट टू मैनुअल पेलेग्रिनी, वो एंटनी इसको एंड जो उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. बहुत क्लियर सिस्टम बना के रखे हैं. एवरी प्लेयर नोज व्हाट देयर ड्यूटी इज एंड दे आर डूइंग दैट एक्सेप्शनली वेल. कमिंग ऑन टू रियल मैड्रिड वॉन द मैच अगेंस्ट जेटाफे 1-0 win. शिट हाउसरी फ्रॉम विनीशियस जूनियर. आई डोंट थिंक सो कि जेटाफे का वो प्लेयर का रेड कार्ड था, मतलब डायरेक्ट रेड कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, वो येलो कार्ड होना चाहिए था. विनीशियस वॉज जस्ट डाइविंग अराउंड, मतलब पूरे पिच में वो बंदा हर मतलब एक कॉर्नर नहीं रहा होगा जो उसने छोड़ा होगा. ही वॉज डाइविंग एवरीवेयर. एंड फिर आर्डा गुलेर को इंट्रोड्यूस किया शाबी अलोंसो ने. एंड आर्डा गुलेर एंड किलियन एम्बापे हैज़ नाउ combined for 6 or 7 goals for Real Madrid. So अब एक नया डुओ हमको देखने को मिल रहा है एंड दिस डुओ इज़ अमेजिंग भाई. आर्डा गुलेर इज़ अ स्पेशल प्लेयर एंड आई फील अगर ये डुओ जैसा खेल रहा है, अगर वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलता है, देन वी विल ह्यूमिलिएट बार्सिलोना ऑन 26th of October according to me. So yeah, that's it from me guys. प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा व्हाट डू यू फील. एल क्लासिको में क्या होने वाला है. चैम्पियंस लीग नाइट्स आर कमिंग. रियल विल बी फेसिंग यूवेंटस. बहुत बड़ा मैच है. यूवेंटस आर एन अमेजिंग टीम. उनके पास बहुत अच्छे यंग टैलेंट्स है. कॉन्सेसाओ है, यिल्डिज है, फेलो कंट्रीमैन ऑफ आर्डा गुलेर. सो वाला मैच भी ईजी नहीं होने वाला है. प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर दैट मैच. एंड आप लोग के हिसाब से इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है उसका क्या रिजल्ट होने वाला है. व्हाट इंडियन वुमेन्स नीड टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू यू गाइज. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट. थैंक यू सो मच.